नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। खास करके मैं बात कर रहा हूं ग्रुप सी के पद पर। जी हां, ग्रुप सी के पद पर एमटीएस हो गया, असिस्टेंट हो गया, बहुत सारे पदों पर ये भर्ती निकल करके आई है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसमें आवेदन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन लोग आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन करना है, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती कहां से है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश की अपने आप में मानी जानी मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी गिनी जाती है, जिसमें समय समय पर भर्तियां निकलते रहती है। और ये जो भर्तियां निकली है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट है, मतलब सरकार की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की देखरेख में चलती है। तो जो आपका पद भी होगा वो गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है। इसमें ग्रुप ए से लेकर के ए है, बी है और सी है। तो मेन हम लोग फोकस कर रहे हैं ग्रुप सी के पद पर। क्यों? क्योंकि जो हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्लास 10th पास आउट, आईटीआई वगैरह पास आउट कैंडिडेट है, और थोड़ा सा उन लोगों को नोटिफिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ग्रुप ए बी की बात करेंगे तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो इस पद पे फॉर्म भरते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप सी के पद पर जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रुप सी के पद पर बेसिकली जो मैं अगर बात करूंगा तो आप एमटीएस के पद पर, ड्राइवर के पद पर, अटेंडेंट हो गया, मैकेनिक हो गया, और जूनियर असिस्टेंट वगैरह, सहायक वगैरह के पद पर बहुत और भी बहुत सारा पद है, बहुत तरीके का पद है, ठीक है। वो सब पद पे भर्ती निकाली गई है और इस पूरे वीडियो में हम लोग देखते हैं। टोटल सीट की बात करेंगे तो ग्रुप सी में केवल 313 सीट है। मतलब ये वाला जो ग्रुप सी पद है और ग्रुप सी टाइप का जो भी पोस्ट होगा इसमें टोटल 313 पद है। मतलब कि एमटीएस में मान लीजिए 140 सीट है, ड्राइवर में कुछ है, अटेंडेंट में कुछ है, मैकेनिक में कुछ है, असिस्टेंट में कुछ है, और बहुत सारे लैब अटेंडेंट है, बहुत सारे पद हैं। तो सब में कुछ ना कुछ पद बांटा गया है, वो आगे पूरा वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 मार्च से ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप भी भरना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद फटाफट फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मार्च 1 अप्रैल है, 1 महीने का समय, मतलब 30 से 31 दिन का समय है, उसमें आपको फॉर्म को भर लेना है। आप बोलिएगा फॉर्म भरेंगे कैसे, तो आप satyaresult.com पता ही होगा, ये अपना वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट पे चले जाइए satyaresult.com, और यहाँ पर जाकर के नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और फॉर्म भरने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड नहीं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। फॉर्म करेक्शन की डेट की बात करेंगे तो इसी डेट में जो भी होगा सो आपको कर लेना। 1 अप्रैल लास्ट डेट है, तो मतलब इसी डेट में सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये लगभग 30-31 दिन का समय है, इसमें आपको फॉर्म को भर लेना है। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्म फी के बारे में। तो देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो फॉर्म फी देख करके थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म फी यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1600 रुपए लग रहा है, और एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनको 800 रुपए लग रहा है, जबकि पीडब्ल्यूडी विकलांग कैंडिडेट वगैरह को शायद 200 रुपया है या फ्री है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें हो जाएगा, लेकिन एससी एसटी को 800 रुपये लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं एमटीएस से। तो एमटीएस में टोटल बताया गया है 141 सीट है। मतलब 313 में से 141 सीट, मतलब 50% लगभग कवर कर ले रहा है एमटीएस। एमटीएस में जो एज मांगा गया है वो बेसिकली 18 से 30 साल का है, ठीक है। और एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी किसी पद में, एमटीएस में बहुत सारा पद है, तो किसी में 10th पास आउट है, किसी में 10th प्लस आईटीआई है, किसी में केवल आईटीआई वगैरह है, ठीक है। आगे अगर एमटीएस में बात करेंगे तो अगर आपने प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रिशियन, कुक, किचन अटेंडेंट, बहुत सारा इसमें भी पद है। अगर इन सब के लिए आवेदन करना है तो आगे वीडियो देखते रहिएगा। आगे फ्रेंड्स अगर आप ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप satyaresult.com पे चले आइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको जानकारी सब कुछ मिल जाएगी। ग्रुप ए बी सी के लिए भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो आगे हम लोग थोड़ा सा नीचे चले आते हैं। आप यहाँ पर फॉर्म का इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख सकते हैं, कब से फॉर्म चालू है, कब तक लास्ट डेट है, फॉर्म फी वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप ए के लिए कितना वैकेंसी है, ग्रुप बी के लिए कितना है, ग्रुप सी के लिए कितना है, ये सब सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद सैलरी वगैरह जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
अगर आप नीचे चलाएंगे तो आपको आवेदन का करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया गया, कैसे आवेदन करना। आवेदन का लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ग्रुप सी वाला जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आगे आपको दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रुप सी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर है जो कि 29 फरवरी को जारी किया गया है। अगर आप नीचे आएंगे तो फॉर्म कब से भरना है वो डेट यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट डेट, पेमेंट का डेट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक है, ये सब सारी चीजें देख लीजिएगा। उसके बाद अगर फॉर्म फी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1500 फॉर्म फी है प्लस 100 रुपया फैसिलेशन चार्जेज है, मतलब टोटल मिलाकर के 1600 रुपये जनरल के लिए है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST के लिए 800 रुपये, जबकि विकलांग को 100 रुपया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है सीट। एनिमल अटेंडेंट के लिए बात करेंगे तो टोटल 3 सीट है, जिसमें से जनरल के लिए 3 सीट है और यहाँ पर और किसी कैटेगरी में नहीं दिख रही है। ठीक है, वो आप दिव्यांग वाली कैटेगरी में देख लीजिएगा बाद में। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए 3 सीट है। उसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट फोटोग्राफी में जो ब्लैक रूम होता है उनके लिए है टोटल 2 सीट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 सीट है। ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पर देखिएगा 2 सीट है। इस तरीके से आप यहाँ पर सीट देख सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसमें थोड़ा ज़्यादा है उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 49 सीट है। और उसके साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट में देखिएगा 8 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट में 19 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 सीट है। जिसमें पेमेंट देखिएगा ध्यान से, इसका लेवल 1 का पेमेंट है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जबकि यहाँ पर देखिएगा ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का लेवल 4 का पेमेंट है। ठीक है, तो यहाँ 5 सीट है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा लाइब्रेरी अटेंडेंट लेवल 1 का पेमेंट है, जिसमें आपको टोटल 12 सीट है। तो पेमेंट वगैरह का भी लेवल देख सकते हैं। उसके बाद मेन जो है MTS पे फोकस करना है, तो 141 सीट है MTS में। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप सीट देख लीजिएगा। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए टोटल 7 सीट है। उसी तरीके से मैकेनिक का 17 सीट है, वायरमैन का 2 सीट है, एक्सरे टेक्नीशियन का 1 सीट है, वर्क एजेंट का 1 है। उसके बाद सर्वे ड्राफ्टमैन आर्कोलॉजी का 1 सीट है। अब नीचे थोड़ा सा चले आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशलाइज्ड पोस्ट ईयर मार्क अंदर मल्टी टास्क स्टाफ कैटेगरी। ठीक है, ये सब सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, नीचे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद और भी नीचे चले आइएगा तो यहाँ पर आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो बता दिया गया है। जैसे एनिमल अटेंडेंट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 35 साल एज होनी चाहिए, 35 साल या 35 साल से कम एज होनी चाहिए। एजुकेशन है आपका 12th होना चाहिए या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट। और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है लेबोरेटरी में, अगर आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ड्राफ्टमैन में मैक्सिमम एज 35 साल बोला गया है। उसके बाद एजुकेशन देखिएगा तो डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग होना चाहिए या फिर आर्किटेक्चर में 55% के साथ अगर आपका डिप्लोमा है ड्राफ्टिंग में या आर्किटेक्चर में तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डार्क रूम असिस्टेंट जो फोटोग्राफी वाला था उसमें 30 साल मैक्सिमम एज मांगा गया है। एजुकेशन डिप्लोमा 50% के साथ होना चाहिए। आपका रिलीवेंट सब्जेक्ट मतलब आप फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है तो मैक्सिमम एज 35 साल बोला गया है। एजुकेशन की बात करेंगे तो BCA वाले या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने PGDCA का कोर्स किया हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं, या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस वाले या इंजीनियरिंग वाले, IT वाले, BBA इन IT में जो भी किए हुए हैं कंप्लीट वो आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह हो तो अच्छी बात है, या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग जरूरी है और इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर जरूरी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, रीडिंग राइटिंग भी जरूरी है कि भाई हिंदी में बोलना लिखना पढ़ना आना भी चाहिए। ये सब सारी चीज़ें डाटा एंट्री ऑपरेटर को जरूरी है क्योंकि उनका MTS का जॉब है। उसके बाद अगर आप ड्राफ्टमैन में जाइएगा तो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम जो एज बोला गया है वो 35 साल है। ठीक है, और एजुकेशन की बात करेंगे तो डिप्लोमा आपका आर्किटेक्चर में होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, या फिर ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन। ठीक है, ITI के साथ डिप्लोमा वगैरह है ड्राफ्टमैन सिविल में तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी बोला गया तो ये देख लीजिएगा एक्सपीरियंस वगैरह। उसके बाद ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो 35 साल से कम एज होनी चाहिए। प्लस अगर आपका एजुकेशन डिप्लोमा आपका ड्राइंग एंड सर्वेइंग में है 55% मार्क्स है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऑटो कैड वगैरह का ड्राफ्टिंग वगैरह आता है तो वो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा।
ड्राइवर की बात करेंगे तो मैक्सिमम 35 साल का एज बोला गया है और 10th पास आउट कैंडिडेट, उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी का, लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ड्राइवर वाले। फील्ड असिस्टेंट की बात करेंगे तो 18 से लेकर के 30 साल एज होनी चाहिए और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा बोला गया है। ड्राइविंग में या सर्वेइंग में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए फील्ड असिस्टेंट वाले। ग्राउंड्समैन या वाटरमैन की बात करेंगे तो इनका एज मैक्सिमम 30 साल है, 30 साल से कम हो। छूट मिलेगा SC ST OBC को, OBC को 3 साल की है, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है एज में। ग्राउंडमैन या वाटरमैन के लिए एजुकेशन जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 10th पास है ना, तो 10th पास अगर है तो आप यहाँ पर आराम से आप आवेदन कर सकते हैं ग्राउंडमैन और वाटरमैन। उसके बाद हर्बेरियम अटेंडेंट की बात करेंगे तो इसका एज जो है मैक्सिमम 35 साल बोला गया है। एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट इन बायोलॉजी, बायोलॉजी से अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं हर्बेरियम अटेंडेंट का। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 साल बस एज होने चाहिए। उसके बाद अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास है तो आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए आवेदन कर लीजिए। टाइपिंग का जो स्पीड है वो इंग्लिश में 35 पर वर्ड मिनट, हिंदी में 30 पर वर्ड मिनट, ठीक है। और आगे आप देख सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात अगर हम करेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम जो एज बोला गया वो 30 साल है। और एजुकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट प्लस आपका 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ साथ टाइपिंग वगैरह 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आना चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल बोला गया है। ये जो एज मैं बता रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन यहाँ पर बोला गया है बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडी, इनमें से किसी में भी अगर आप ग्रेजुएशन का कोर्स किए हुए हैं प्लस आपके पास 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है कंप्यूटर पे तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का भी नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात, अति उत्तम है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम एज 30 साल बोला गया है। एजुकेशन बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस का या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। थोड़ा सा डिजराइबल होगा, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी आपके पास है तो उनको थोड़ा सा चांस मिल जाएगा, या फिर आप PG डिप्लोमा किए हुए हों ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में तो भी आप एलिजिबल हैं, अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज बोला गया है वो 30 साल है। एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th पास आउट कैंडिडेट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है लेबोरेटरी में, ठीक है, तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज 30 साल है। एजुकेशन 12th पास होना चाहिए प्लस अगर आपने डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह लाइब्रेरी साइंस से किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये सब जो है थोड़ा सा फॉर्म फी को लेकर के आवेदन कम गिरेगा तो चांस बहुत ज़्यादा बनेगा जो भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए। मार्क्समैन की बात करेंगे तो एज जो है मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। एजुकेशन मैट्रिकुलेशन पास आउट कैंडिडेट और ITI पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। MTS की बात करेंगे तो MTS में ध्यान दीजिएगा 30 साल मैक्सिमम एज बोला गया है, 30 साल से कम होना चाहिए, जबकि SC ST OBC को छूट मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है मैट्रिकुलेशन या फिर ITI। तो MTS में बहुत सारा पद आ जाता है, जैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पर देखिए है प्लम्बर के लिए, प्लम्बर के लिए बोला गया है 35 साल एज होनी चाहिए जो मिनिमम एज, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन की बात करेंगे तो 10th पास आउट होना चाहिए, या फिर अगर आपने ITI फिटर से किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास अगर 10th है और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड से, प्लम्बरिंग वगैरह से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं आवेदन वगैरह करने के लिए। इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, आप मैक्सिमम एज 35 साल बोला गया है और एक्सपीरियंस वगैरह है 10th के साथ साथ ITI वगैरह है तो अति उत्तम है, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद पंप ऑपरेटर में मैक्सिमम एज 35 साल बोला गया है, 10th और उसके साथ ITI वगैरह है तो भी एलिजिबल है, प्लस 5 साल की एक्सपीरियंस है पंप ऑपरेटर वगैरह का तो फिर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कारपेंटर की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज 35 साल बोला गया है, 10th आपका होना चाहिए, ITI होना चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस कारपेंटिंग में, फिटिंग में, फैब्रिकेशन में, ये सब सारे अगर आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम किए हो तो उसका कम से कम 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा।
उसके बाद कुक की बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम एज 35 साल है। 10th के साथ साथ नहीं, यहाँ पर 10th नहीं है, इंटरमीडिएट है। उसके साथ साथ अगर आपने ITI वगैरह का कोर्स किया हुआ है बेकरी वगैरह में या कॉन्फेक्शनरी में और 1 साल का, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, कुक के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। किचन अटेंडेंट की बात करेंगे तो 35 साल एज मांगा गया है। 12th पास आउट कैंडिडेट, ITI वाले, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क क्लर्क की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज 35 साल है। एजुकेशन की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। और 1 हैंड वर्क इन एनी होटल विथ टर्नओवर 1 करोड़ पर ईयर। 1 साल का टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपया है, किसी भी होटल में काम किए हुए हो, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए। उसके बाद कंप्यूटर का भी नॉलेज हो तो अति उत्तम है। हाउस कीपर की बात करेंगे तो मैक्सिमम एज 35 साल है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस वगैरह है तो चलेगा। 10th होना चाहिए प्लस 3 साल का रिलेवेंट एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर सेंट्रल या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में आपका अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो अति उत्तम है, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर मेल की बात करेंगे तो 35 साल एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएट डिग्री इन नर्सिंग और 3 ईयर डिप्लोमा भी नर्सिंग में है या GNM वगैरह है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो 35 साल एज होनी चाहिए और एजुकेशन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं BA लाइब्रेरी साइंस से, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या फिर बैचलर ऑफ जो भी है लाइब्रेरी साइंस ही है, विथ 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके बाद सर्वे ड्राफ्टमैन आर्कोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है 35 साल है। एजुकेशन डिप्लोमा इन सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग में अगर आपका 55% मार्क्स है तो आवेदन कर सकते हैं। वर्क एजेंट में आप देखेंगे 35 साल एज होनी चाहिए। ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, 50% मार्क्स ITI में होना चाहिए। वायरमैन देख सकते हैं 30 साल एज होनी चाहिए और एजुकेशन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड ITI से अगर आपने किया हुआ या फिर वायरमैन वगैरह से और आपके पास एक्सपीरियंस है एक या 1 साल से ज़्यादा तो आपको चांस मिलेगा। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 35 साल एज होनी चाहिए। डिप्लोमा वगैरह अगर आपने एक्सरे टेक्नोलॉजी वगैरह से किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिक के लिए 35 साल एज होनी चाहिए, ठीक है, और एज में रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिल जाएगा। एजुकेशन जो है वो 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस ITI वगैरह भी है, डिप्लोमा वगैरह आपने किया हुआ है मैकेनिक से तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो अति उत्तम है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखिए MTS वालों के लिए बताया गया है कि मैक्सिमम जो एज है वो तो मान लीजिए 35-30 जो भी आप अपने पद के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड इन सेक्शन वेयर दे प्लेस्ड, और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे टेस्ट फॉर MTS ओपन कैटेगरी। यहाँ पर टेस्ट होगा जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 MCQ विल बी इवेलुएटिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो स्किल टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर देखिए होने वाला है, इंटरव्यू भी होने वाला है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप थोड़ा सा अपना जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से चालू कर दीजिए, आज से ही देख लीजिए। द टेस्ट फॉर ग्रुप C MTS विल बी हेल्प फॉर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका होगा। मोर देन 15 पर पोस्ट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लेस देन 15 पोस्ट देन ओनली स्किल टेस्ट, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए 15 से कम आवेदन आते हैं या कम अप्लीकेट होते हैं तो केवल स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो ये भी अच्छा खासा चांस है, क्यों? क्योंकि जो फॉर्म फी है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये फॉर्म फी से थोड़ा सा यहाँ पर लोग हड़केंगे और डरेंगे कि 1600 रुपये फॉर्म फी लग रहा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे हिसाब से भी बहुत ज़्यादा और आपके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है, लग ही रहा होगा हर किसी को कि 1600 रुपये बहुत ज़्यादा होता है यार, इतना फॉर्म फी देंगे तो फिर तो क्या मतलब है कोई इस फॉर्म को भरने का, ठीक है। खैर कोई नहीं, जानकारी हमें देनी थी और मैंने दी है। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एज का कट ऑफ था ना, ये वाला एज का कट ऑफ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। जो भी एज मांगा गया वो 1 अप्रैल 2024, ठीक है। तो अप्रैल तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर आवेदन कर सकते हैं, या अप्रैल तक 30-35 साल के अंदर में जो भी होगा वो फिर आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब एज का कट ऑफ सिंपली 1/4/2024 है। और छूट की बात करेंगे तो 3 साल OBC को छूट मिल रही है, जबकि SC/ST को 5 साल की छूट है। आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी थी, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं और क्या आगे आप आवेदन करने के बाद कैसे तैयारी करेंगे, वो सब सारी चीज़ें मैंने इस पूरी वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया है। सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस था A to Z मैंने बताया है। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो फॉर्म भरने को लेकर के तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
satyaresult.com से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर चले जाइए और टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि उससे फायदा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि कई बार होता है कि मैं बहुत सारी भर्तियां छूट जाती है, उनका वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो टेलीग्राम पे उसका अपडेट लगातार मिलते रहता है, तो आप वहां से जुड़े रहिएगा, तो आपको लगातार अपडेट प्लस इस फॉर्म का कब एग्जाम होगा, कैसे तैयारी करना है, वो सब सारी चीजें मैं वहां पर डालते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऑफलाइन फॉर्म भी आता है, उसका भी मैं वहां पर नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, जो वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो पाती है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।